आज हम लोग थोड़ा ग्रहों की एस्ट्रोनॉमी समझेंगे। एस्ट्रोनॉमिकली एक खगोलीय रूप से हम लोग ग्रहों के क्रम को और ग्रहों की गति को और जोडियाक माने राशि चक्र को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकली और या पुराने अपने ज्ञान से हम लोग ये जानते हैं कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार या अंडाकार पथ में घूमते हैं, रास्ते में घूमते हैं। यानी सूर्य केंद्र है और सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह अलग अलग कक्षाओं में डिफरेंट ऑर्बिट्स और अलग अलग एंगल में कोण में घूम रहे हैं। अब अगर इसको हम लोग अगर सूर्य मान लें, सूर्य हमारा केंद्र है, तो सूर्य के बाद जो सबसे नजदीक जो सूर्य के ग्रह है वो, और बुध के बाद जो दूसरे ग्रह हैं वो है शुक्र। शुक्र के बाद क्या है? पृथ्वी आती, पृथ्वी घूम रही है और इसी पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहे हैं। पृथ्वी के बाद जो कक्षा ऑर्बिट है वो मंगल की है, मंगल ग्रह। उसके बाद जो कक्षा आती है, ऑर्बिट है, वो गुरु की है। और गुरु के बाद जो कक्षा है वो शनि की है। इससे क्या हम समझ पा रहे हैं कि सूर्य हमारा केंद्र है, स्थिर है। सौर मंडल सूर्य पर आधारित है, सूर्य पर निर्भर है और सभी ग्रह सूर्य की ऊर्जा से उनके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ग्रहों की अलग अलग कक्षाएं हैं या ऑर्बिट्स हैं और उनका टिल्टेशन यानी झुकाव भी अलग अलग। ये तो 2 डायमेंशनल फिगर या प्लेन फिगर में इस तरीके से दिखाई देता है, अदरवाइज सब ऊपर नीचे है। इनका क्रम याद रखना जरूरी है। सूर्य से विभिन्न ग्रहों की दूरियों का क्रम याद रखना आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये काम करता है। तो हमको ये याद रखना है कि सूर्य से सबसे ज्यादा नजदीक जो है बुध है। उसके बाद फिर आते हैं शुक्रदेव। उसके बाद पृथ्वी आती है। उसके बाद मंगल देव हैं, गुरुदेव हैं और फिर शनिदेव है। ध्यान देने वाली बात यह है सूर्य और पृथ्वी चूंकि हम लोग रहते हैं और हम जो ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं पृथ्वी के निवासियों के लिए कर रहे हैं, पृथ्वीवासियों के लिए कर रहे हैं, अपनी ही इस धरती पर रहने वाले, तो हमको ये देखना है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य में 2 ग्रह आते हैं, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र को एक आगे हम लोग नाम बार बार यूज करेंगे। नाम आता है इनर प्लैनेट्स, आंतरिक कक्षा के ग्रह, प्लैनेट्स ऑफ इनर ऑर्बिट्स। इनर ऑर्बिट से हमारा तात्पर्य यह है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी जहां हम रह रहे हैं जो हम पे सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है, तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य के बुध और शुक्र को कहा जाता है प्लेनेट ऑफ इनर ऑर्बिट्स, आंतरिक कक्षा के ग्रह। उसके बाद पृथ्वी के बाद जो मंगल, गुरु और शनि है, शनिदेव, इनको कहा जाता है प्लेनेट्स ऑफ आउटर ऑर्बिट्स, बाहरी कक्षा के ग्रह। दोनों प्रकार के ग्रहों का अलग अलग महत्व है। हम लोग जब ग्रहों के गुण, स्वरूप, स्वभाव को समझेंगे तो सूर्य से उनकी दूरियां भी एक अलग, उनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को बताती हैं, उसका अलग प्रभाव पड़ता है।
ज्योतिष में या इस ब्रह्मांड में एक अंश भी ऐसा नहीं है जिसका हम पर प्रभाव न पड़ता हो या उसका कोई फिजिकल या सिग्निफिकेंस ना हो। तो ध्यान रखने वाली चीजें ये हैं कि हमको यह याद रखना है कि ग्रहों का क्रम क्या है। यह भी याद रखना है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। चंद्रमा क्या, पृथ्वी के उपग्रह हैं, हमको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, तो चंद्रमा को ग्रह की संज्ञा दी गई है। और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हुए ही सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो चंद्रमा एक प्रकार से 3 प्रकार की गतियां करते हैं। तो गतियां 3 प्रकार की कौन सी है वो हम लोग समझेंगे। एक तो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं और पृथ्वी खुद घूम रही है। तो एक तो चंद्रमा की गति हो गई पृथ्वी के सापेक्ष, और एक चंद्रमा की गति हो जाती है सूर्य के सापेक्ष। इन दोनों प्रकार की गतियों का अलग अलग महत्व है। ठीक है। ज्योतिष में एक सिद्धांत है, सूर्य सिद्धांत में एक शब्द, एक वाक्य आया है जिसको कहा गया है चला अचला या अचला चला अचला का सिद्धांत। चला अचला या अचला चला का सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, खगोल में या स्पेस में तो ग्रहों की ऑर्बिट्स या कक्षाएं इसी प्रकार से हैं, लेकिन ज्योतिषीय गणना के दृष्टिकोण से क्या किया गया है कि ये जो हमारे पृथ्वी है, पृथ्वी को स्थिर मान लिया गया है। यानी सूर्य के स्थान पे पृथ्वी को रख दिया गया है और पृथ्वी के स्थान पे सूर्य को लिख दिया गया है। इससे क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले हम लोग पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता हुआ मान रहे थे, वो वही सच्चाई भी है। लेकिन ज्योतिषीय गणना के दृष्टिकोण से पृथ्वी को स्थिर मानते हुए सूर्य को हम लोग परिक्रमा करते हुए मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर रह करके ही दूसरे ग्रहों की गतियों का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमारा है वो पृथ्वी है। तो पृथ्वी को हम लोगों ने स्थिर मान लिया। तो विद रेफरेंस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हम लोग भी पृथ्वी लेते हैं, तो सूर्य जो है गतिशील हो जाता है। राइट। तो इसलिए हमेशा ये आएंगे कि सूर्य की गति कितनी है, किसकी गति कितनी है, इसकी गति कितनी है। वो डियाक या राशि चक्र, एक इसका और शब्द है भा चक्र। भा माने ब्रह्मांड या भूमि के सापेक्ष कहा गया है चक्र। भा के संस्कृत अर्थ इन्होंने ब्रह्मांड लिया है। राशि चक्र या जोडियाक का क्या मतलब हुआ? देखिए, अभी हम लोग जब ग्रहों के बारे में खगोलीय स्थिति उनकी देख रहे थे, तो हम लोगों ने यह पाया कि पृथ्वी के चारों ओर सभी ग्रह अलग अलग कक्षा क्रमों में घूम रहे। और ये बिल्कुल तय है, जब कोई किसी के को केंद्र मान करके दूसरा कोई भी जब घूमता है उसके चारों तरफ, तो उसके घूमने का जो रास्ता होता है, पाथ जिसे बोलते हैं, वो गोलाकार होता है, यानी वृत्ताकार या वलयकार, इलिप्टिकल या सर्कुलर पाथ होता है। पाथ हमारा या रास्ता सर्कुलर हो या इलिप्टिकल, तो सर्कुलर पाथ का जो हमारी डिस्टेंस है क्या है? 360 अंश। मतलब क्या हुआ? ये हमारी पृथ्वी है,
पृथ्वी के चारों तरफ चाहे सूर्य घूमे, चाहे चंद्रमा घूमे या बुध घूमे, कोई भी घूमे, ग्रह को 360 अंश का चक्कर लगातार लगाना है। ये पाथ हमारा जो है यह पूर्णतः वृत्ताकार ना होकर के कुछ अंडाकार है, इलिप्टिकल है, ठीक है। लेकिन ये तय है कि 360 डिग्री ही इन ग्रहों को एक बार में घूमना है और उसी 360 डिग्री को ये कवर करते रहते हैं। जब ये 360 डिग्री घूम रहे हैं, मतलब कोई ग्रह ऐसे घूम रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में जो बहुत बड़ा जो है ये एक बहुत बड़ा हमारा गोलाकार या अंडाकार रास्ता है या पाथ है। इसके हम लोग एक काफी बड़े क्षेत्र की कल्पना करें, और इसकी कल्पना करें 3 डायमेंशनल में, क्योंकि स्पेस की बात हो रही है। तो इसकी कुछ चौड़ाई है, मोटाई है, ऊंचाई है, सब कुछ है इसके पास। हम इसकी कल्पना एक बहुत बड़े हॉलो ट्यूब के साथ करते हैं, जैसे साइकिल का ट्यूब होता है, ट्रक का पहिए का ट्यूब होता है, इस तरीके के रास्ते की हम लोग एक कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को एक चीज और ध्यान देनी है, थोड़ा सा डिग्रीज के बारे में। ये 360 है डिग्री है। हम लोगों ने ये पढ़ा है पिछले क्लास में कि हमें 27 नक्षत्रों का अध्ययन करना है, 27 नक्षत्र और 12 राशियां, ठीक है। 27 नक्षत्रों के नाम आप लोगों को अगर नहीं भी याद होंगे, याद होते रहेंगे, लेकिन कुल हम लोगों को यह देखना है कि 27 नक्षत्र हैं और 12 राशियां हैं। तो ये नक्षत्र और राशियां हैं क्या? जब हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग राशि चक्र या ज़ोडियाक का अध्ययन कर रहे हैं, तो राशि चक्र क्या है कि जिस भी रास्ते में या जिन भी रास्तों से ये ग्रह घूम सूर्य के या पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, उनका जो सबसे बाहरी हिस्सा है, उसी के अंदर अंदर जो है ये सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो सबसे बाहरी हिस्सा है, ये कहलाता है राशि चक्र। राशि चक्र क्या मतलब होता है? राशियों का चक्र, यानी राशियों का गोला। राशियों गोला का मतलब हुआ कि सारी राशियां इस गोले में हैं। कैसे हैं ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं।